अच्छा देखें, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था टॉपिक, उसी से हम आगे जा रहे हैं। लास्ट क्लास में अगर आप लोगों को याद हो तो हमने जीडीपी की कैलकुलेशन जो है वो समझी थी, और जीडीपी का एक होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को, सही है। और उस होमवर्क के अंदर कुछ लोगों ने मुझे वो होमवर्क सेंड किया है और कुछ ने मुझे वो होमवर्क सेंड नहीं किया है। तो पहले हम उस होमवर्क का तस्करा कर लेते हैं ताकि हमें याद आ जाए, सर मैंने तो कर दिया। हाँ, मुझे याद है किसने किया और किसने नहीं किया। तो हम मेरा सही था। अभी देख लेते हैं किसका सही था और किसका गलत था। सही है। हमारे पास कुछ लोगों का सही था और कुछ लोगों का जो है वो गलत था हमारे पास। तो आज हम उसको चेक करते हैं हमारे पास था क्या पहले। पहले हम जाते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर ताकि हम उसको रिकॉल कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 था गालिबन हमारे पास, एक ना 3 था या 4 दिया था मैंने। और था, एक मिनट अभी चेक कर लेते हैं हमारे पास मैसेजेस। 4 और क्वेश्चन 5 दिया था। क्वेश्चन 4 और 5 था ना, यही कह रहा हूँ मैं, क्वेश्चन 4 और 5 था हमारे पास। और 4 और 5 में मुझे कुछ लोगों ने ये रहा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो चीजें दी गई थी उसमें सबसे पहले आपको एक जीडीपी दिया था। सबसे पहले आपके पास क्या था, बहुत सारे लोगों ने भी मैसेज नहीं किए। तो सबसे पहले था आपके पास जीडीपी, और जीडीपी था आपके पास 8 लाख रुपए का। सही है भाई। उसके बाद था सी आपके पास। सी था आपके पास कितने का, 5 लाख का। अरे एक बार दोबारा बता दें। माइक ऑफ कर लें। जी कंदीर बोल रहे हैं, बोले बेटा कंदीर। सर एक बार दोबारा बताइएगा जी। बेटा ये लास्ट क्लास में जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, उस होमवर्क वाले सवाल को कर। क्या दोबारा बता दूं? बता तो रहा हूं। ओके ओके सर, ओके। लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया था उसको हम देख रहे हैं। हमारे पास सी था 5 लाख का, आई था हमारे पास 2 लाख का, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमारे पास जो थे वो थे 35,000 के। सही है। और हमें एक्सपोर्ट मालूम नहीं थी, और इंपोर्ट जो है एम जो है वो हमें दिया गया था 1200 का। सही है भाई, ये आपके पास सवाल था और इसका आपको सोल्यूशन जो है वो करना था। तो सोल्यूशन करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि आप क्या काम करेंगे, आप सोल्यूशन लिखकर जो है वो पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है जीडीपी का, इसको हम कौन सा मेथड कहते हैं, कौन सा मेथड है? थर्ड आउटपुट मेथड। ये है एक्सपेंडिचर मेथड। ये क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड है, इसको हम कहते हैं ये एक्सपेंडिचर मेथड है। सही है भाई। अच्छा, पुटिंग द वैल्यूज। अब देखो जीडीपी की वैल्यू कितनी है, 8 लाख। कंजप्शन कितनी है, 5 लाख। इन्वेस्टमेंट कितने की है, 2 लाख की है। गवर्नमेंट कितने का है, 35,000। सही, प्लस एक्स माइनस एम। एक्स पता नहीं है आपको, और एम 1200 है। क्या हो गया, ये लोग धीरे धीरे से ज्वाइन करते हैं ना हमारे यहाँ। एक्स आपको पता नहीं है, और एम जो है वो आपके पास है 1200 का। सही है भाई, ये आपके पास जो है ये फिगर्स आपके सामने आ गए। अब जब ये फिगर्स आपके सामने आ गई हैं तो आपको इसी को क्या करना है, इसी को फर्दर जो है वो देखना है। सही। और इसको सॉल्व करना है आपको। पेज नंबर बताएगा बेटा ये हमने सवाल होमवर्क में दिया था, ये नोट्स में नहीं है। सही है। हमने इसकी कैलकुलेशन दी थी, 8 लाख ऐसी रहेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये कितना बच रहा है, 5 6 7 735।
सर 35,000 सही, प्लस एक्स माइनस 1200, ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने। सही है। अब ये अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गया, 8 लाख हमारे पास ऐसे ही आ गया। अच्छा, हम इसको ये भी कर सकते थे कि अभी हम इसको यूं रहने देते, जैसे इसको अभी हमने यहाँ पे ब्रैकेट में अगर रहने दूं मैं, सही है, तो ये जो 735 है इसको मैं इधर ले जाकर माइनस कर दूं, सही है, और यहाँ बच जाएगा फिर x माइनस 1200। 735 को 8 लाख में से माइनस करो तो क्या जवाब आएगा तुम्हारे पास? 5,000 65,000। क्या आएगा जवाब? 65,000 आएगा आपके पास। और यहाँ पर आपके पास क्या है, x माइनस 1200, सही है। माइनस का 1200 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस 65,000 63,800 प्लस 1200 बराबर है x के। x का मतलब इम्पोर्ट, पलट के लिख दूंगा अगर इसको, x बराबर है, सही है, 66,200। 63,000 है। नहीं हाँ सही है। क्यों आएगा भाई, ऐड हो रहा है ना, सही है। जी। ये आ गया आपके पास 66,200, ये आपका आंसर आ गया, सही है। जिसने ये कैलकुलेट करके निकाला था, ये सबको समझ में आ गया जितने लोग मौजूद हैं कि हमने कैसे निकाला, कैसे कैलकुलेट किया इसको। सिंपल वैल्यूज को पुट किया और वैल्यूज को पुट करके हमने जगहों को चेंज करके हमने जो है वो आंसर कैलकुलेट कर लिया। तो उन्होंने मुझे सेंड किया था, कुछ का आंसर बिल्कुल सही था और कुछ ने आंसर में गड़बड़ की हुई थी, तो जिनकी गड़बड़ थी उन्हें यकीनन नजर आ गई होगी कि उन्होंने क्या गड़बड़ मचाई थी इसके अंदर। इसका एक और सवाल जो हमने आपको दिया था उसको भी हम देख लेते हैं कि वो हमने क्या दिया था और उसके अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना था। माइनर चेंजिंग के साथ था वो सवाल। उसके अंदर अगर आपको याद हो तो उस सवाल के अंदर जो चीजें दी थी वो जरा हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें थी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। 5 में जीडीपी आपके पास कितना दिया था? 6.5 लाख। बेटा बताते जाया करो, साथ साथ जो पूछ रहा हूं मैं सारे सुन हुए बंदे। कंजप्शन है आपके पास 5 लाख की, इन्वेस्टमेंट थी आपके पास 2.5 लाख की, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर थे आपके पास 55,000 के, 55,000 के, और एक्सपोर्ट दी भी आपके पास 2,000 की। एक्सपोर्ट दी भी आपके पास 2,000 की और इंपोर्ट आपको मालूम नहीं है। सही है भाई, यही सवाल था हमारे पास, ये सवाल जी सर। नहीं मेरे ख्याल से ये सवाल नहीं था बेटा, यही सवाल है। 6.5 लाख है, 5 लाख है, 2.5 लाख है, 55 है और फिर चलो ठीक है 2,000 है। सही है। इसमें अगर हमने वैल्यूज को पुट करना है सिंपल, 6.5 लाख ये आ गया, कंजप्शन की जगह हमारे पास 5 लाख है, यहाँ इन्वेस्टमेंट की जगह 2.5 लाख है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 55,000 के हैं हमारे पास, और एक्सपोर्ट हमारे पास है 2,000 की। 2,000 की एक्सपोर्ट है हमारे पास और इंपोर्ट हमारे पास नहीं है। सही, इंपोर्ट हमें मालूम करनी, तो इंपोर्ट की जगह हमने एम ही रख दिया। ये 4.5 से 6 आ गए, इन तीनों को ऐड किया, इन तीनों को ऐड करो, 8,05,000 कितना? 8,00,000 8,05,000 5,000 यस सर। 8,05,000 आया और ये आ गया 2,000 और ये आ गया एम। सही है भाई। ये 8,5 वहां जाके क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस का है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। 8,5 सही है, और ये 2,000 और ये माइनस का एम, ये माइनस का एम आ गया हमारे पास। अच्छा, 6.5 में से 8,5 जाएंगे तो कितना बचेगा? 155 हमारे पास। कितना बच रहा है? 155। ये प्लस का आएगा माइनस का आएगा? माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस की है, तो ये माइनस का आएगा। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर है 2,000, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2,000 हमारे पास। सही है भाई। और यहाँ क्या है, एम है हमारे पास।
सही है भाई। ये माइनस कट, ये जो 2000 प्लस का है ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस, yes, sir. 155 माइनस का 2000 आपके पास। सही है भाई। और ये आ गया आपके पास माइनस का m, तो यहां जवाब क्या आ जाएगा, माइनस का माइनस 157 57,000। सही है, 157,000। और ये क्या है, ये माइनस का m तुम्हारे पास, माइनस का m। सही है, माइनस माइनस से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो m तुम्हारे पास कितना आ गया, 157,000। माइनस के साइन से माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, बचा 157,000। सही है, क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको। यस सर। अच्छा, जिसका 157 आया था उसने देख लिया कि उसका 157 है या नहीं है। अब यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा सारे लोगों की, और ये बिल्कुल नई बात है आप लोगों के लिए। सही है, और जिसने भी कैलकुलेशन की, जैसी भी की, आपका आंसर सही आ रहा था या आपका आंसर गलत आ रहा था, इस बात को हम वेरीफाई कर सकते हैं। इस बात को हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सही है, तो अब मैं तुम्हें चेकिंग का तरीकेकार बता रहा हूँ कि चेकिंग कैसे करेंगे। अब सही, हम चेकिंग जो है वो कैसे कर सकते हैं। सही, और चेकिंग के लिए हमारे पास क्या चीजें मौजूद हैं कि जिसकी मदद से हम इसको चेक कर सकते हैं। सही, कि हमने काम जो है वो सही किया है या हमने काम गलत किया है। सही, इसको चेक करने का क्या तरीकेकार है हमारे पास। चेकिंग का तरीकेकार मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सही है, आपका जो भी जवाब आता है बेटा, सही है, जैसे किसी की मिसिंग फिगर का जैसा भी हमने सवाल सॉल्व किया, तो हमें ये याद होना चाहिए कि हमारा फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, ये हमारा फॉर्मूला, यही है ना हमारा फॉर्मूला बेटा। सही है। अच्छा, अब अगर तुम्हें याद हो तो जो हमारी कैलकुलेशन में जो सवालात थे, हमें क्या करना है, हमने जो चीज कैलकुलेट, हम क्वेश्चन नंबर 4 को चेक कर रहे हैं कि 4 का आंसर जो है वो सही आया या गलत आया। 4 के आंसर की हम चेकिंग कर रहे हैं। सही है, यानी हमने अगर पेपर हमने सॉल्व किया और पेपर में सॉल्व करने के बाद हम देख रहे हैं कि भाई हमने आंसर सही निकाला है या गलत निकाला है। तो 4 के आंसर में जीडीपी कितना आ रहा था हमारे पास, जो उसने खुद दिया हुआ था हमें, सर 8 लाख 8 लाख 8 लाख दिया हुआ था। सही। अच्छा, सी कितना था, सी था हमारे पास 5 लाख। यस सर। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास 2 लाख की। सही, गवर्नमेंट के थे हमारे पास कितने, 35,000। सही है भाई, और 35,000। सही है भाई। एक्स हमारा कितना आया था, एक्स आया था हमारा 66,200 माइनस हमारे पास इंपोर्ट थी 1200 की। सही है भाई। ये हमने क्या किया, हमने जो कैलकुलेशन की थी हमने उसको कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख दिया कि हमारे पास जवाब क्या है। सही है। अब देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इस ब्रैकेट को सॉल्व करूं, तो जवाब क्या आएगा, जल्दी से कितना आ जाए, 6500 आ जाएगा। 65, यस सर 65 65,000 हमारे पास यहाँ पे जवाब। 65,000 ब्रैकेट को सॉल्व किया हमने तो 65,000 आया। यहाँ ये जो 3 है इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो जवाब क्या आएगा, 5 लाख, 2 लाख और 35,000, 735 हो जाएगा। यस सर। जी सर। 735 है। अब ये ब्रैकेट को हम जब सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट की वैल्यू को हम बाहर निकालेंगे, सही, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो जवाब आ जाएगा प्लस का 65,000। जब प्लस का 65 आया तो क्या ये दोनों बराबर हो गए, 80,000 80,000 नहीं आ रहा, 8 लाख आएगा। 8 लाख दोनों तरफ, 8 लाख दोनों साइड पे 8 लाख आ रहा है। क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है बेटा, यस जी सर। सही। अगर आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है, सही, ऐसी मिसिंग फिगर जिसमें आपने वैल्यूज को पुट किया और वैल्यूज को पुट करने के बाद आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाए, दोनों साइडों पर जवाब सेम आ रहा हो, तो उसका मतलब आपने काम सही किया है। सही। और अगर आपका जवाब इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही, तो उसका मतलब ये है कि आपने जवाब में कोई ना कोई गड़बड़ कर दी है। सही, आपका जवाब सही नहीं आया है। सही है, क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको। यस सर। सही। अब देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 की चेकिंग थी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करते हैं हम।
कि क्या क्वेश्चन नंबर 5 हमने सही निकाला या सही नहीं निकाला क्वेश्चन नंबर 5? अरे कॉपी में करना है या बस? बेटा कॉपी में कर लो, इसको कॉपी में करो ताकि तुम्हें याद रहेगा कि हमने चेकिंग कैसे की है। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास 6.5 लाख है। ये कंजप्शन हमारे पास कितने की है? 5 की, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। 5 की कंजप्शन है 5 लाख की, सही है। इंपोर्ट है हमारे पास 2.5 लाख की, सही है। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है हमारे पास 55,000 के, 55,000 के, सही है भाई। और ये जो हमारे पास है एक्सपोर्ट वो है 2,000 की, 2000, सही है। और इंपोर्ट जो आई थी वो हमारी आई थी कितने की? 157,000 की, 157,000, सही है भाई। अब देखो मैं इसको सॉल्व करके देख रहा हूँ कि ये जवाब सही आ रहा है नहीं आ रहा है। ये 6.5 ऐसी रहा, इन तीनों को सॉल्व करो तो जवाब क्या आएगा? 5 लाख, 2.5 लाख और 55,000, 8,05,000 आ जाएगा। यस सर। ये आ गया 8,05,000, सही है भाई। अच्छा आप ब्रैकेट को सॉल्व करो, 2,000 माइनस करके जवाब क्या आएगा? माइनस का 155, माइनस का 155। ब्रैकेट खोला आपने, ब्रैकेट खोलेंगे जब आप तो इस साइड पर आपके पास ये 6.5 लाख है, सही। ये आपका 8,05,000, सही। और ये प्लस माइनस होकर माइनस और 155, सही। 8,05,000 में से जब आपके पास 155 माइनस किए तो जवाब बचा आपके पास 650, ऐसा ही है? जी सर। सही है। अगर जवाब आपका बैलेंस हो गया, देखो इक्वेशन बैलेंस हो गई हमारी। अगर इक्वेशन बैलेंस हो गई तो उसका मतलब हमने काम सही किया है, और अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही तो उसका मतलब हमने कोई ना कोई गड़बड़ कर दी है, सही। हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक की है। बात समझ में आ गई सबको? बेटा सबको बात समझ में आ गई? अच्छा अब मैं जा रहा हूँ सही है। अब मैं जा रहा हूँ इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सही है। इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या था? जीडीपी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है जीएनपी। जीडीपी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? वो है जीएनपी हमारे पास, सही। और जब हम जीएनपी की बात करते हैं तो हमारे पास जीएनपी क्या कहता है हमें इसको समझना पड़ेगा, सही। जीएनपी के बारे में अगर हम बात करें, जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी का क्या मतलब है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? ये क्या है? जीएनपी इज द टोटल मार्केट वैल्यू। अच्छा अब देखो यहाँ पर तुम्हें जो है वो इसी को फॉलो करना है जो यहाँ पर स्क्रीन पे नजर आ रहा है, सही। अगर तुम्हारे पास नोट्स में यही है तो सही है, और अगर नोट्स में कोई और डेफिनेशन लिखी हुई है तो आप इसको कॉपी करेंगे, इसको लिखेंगे जो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है, सही। कह रहे हैं जीएनपी इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कह रहे हैं जीएनपी क्या है? टोटल वैल्यू है किसकी? मार्केट वैल्यू ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, एनुअली प्रोड्यूस इन अ कंट्री। कह रहे हैं कंट्री के अंदर। अब देखो अगर ये यहां रुक जाता इस जगह पर तो ये तो जीडीपी की डेफिनेशन हो गई। यहां पर अगर ये रुक जाता है किसकी डेफिनेशन हो जाती? जीडीपी की। जीडीपी की डेफिनेशन भी तो ये टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एनुअली इन अ कंट्री, यानी एक साल के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाए, सही है। तो अगर यहाँ पे रुक जाता तो ये जीडीपी रहता, लेकिन ये यहाँ से बढ़ गया, सही। यहाँ से आगे बढ़कर ये कहता है प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, सही। ये कह रहा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ रही है आपके पास, सही। क्या मतलब है इस बात का नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का? कि हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो मुल्क से बाहर जाकर काम कर रहे हैं, सही है। वो अपनी सर्विसेज बाहर प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो मुल्क से बाहर काम कर रही हैं, या इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जो मुल्क से बाहर से, सही है, जैसे अमेरिकन है, चाइनीज हैं, वो पाकिस्तान में आकर काम कर रहे हैं। तो हमारे लोग जो हैं जो पाकिस्तान से बाहर गए हुए बेटा वो पाकिस्तान में पैसे भिजवाते हैं, सही। वो अपनी इनकम पाकिस्तान भिजवाते हैं, और इसी तरह वो लोग जो पाकिस्तान आए हुए हैं वो अपने पैसे अपने मुल्कों को भिजवाते हैं, सही। तो यहाँ पर एक चीज का इजाफा हो रहा है और वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आप इसके अंदर क्या करते थे? ऐड कर देते हैं, यानी जो जीडीपी का फॉर्मूला था उसके अंदर आपने एक चीज का क्या कर दिया? इजाफा कर दिया, और वो क्या है? एनएफआईए। एनएफआईए क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कह रहे थस जीएनपी इज द टोटल मेजर ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट मार्केट वैल्यू रिजल्टिंग
करंट दोबारा समझा दें। देखो आसान सी बात, पहले हम ये कह रहे थे कि एक हमारे मुल्क की जो जीडीपी जो होता है ना, जीडीपी ये कहता है कि हमारे मुल्क की बाउंड्री में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी वो जीडीपी है। सही है, यानी हमारे मुल्क के अंदर जितने भी लोग आकर प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे वो मुल्की हैं चाहे वो गैर मुल्की हैं, वो जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो उसको हम जीडीपी का नाम देते हैं। लेकिन जब हम जीएनपी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे जो लोग मुल्क से बाहर गए हुए, सही है, मुल्क से बाहर जो हमारी यहाँ इनकम आती है, सही, उसको भी हम अपने नेशनल इनकम में, कौमी आमदनी में काउंट करते हैं। भाई हमारे, मैं कहूँ बिल्कुल तुम्हारा कोई भाई है या तुम्हारे अब्बू हैं, सही, वो मुल्क से बाहर गए हुए और वो पैसे कमा रहे हैं वहां पर जाकर, सही, तो वो क्या अपनी इनकम पाकिस्तान भिजवाते होंगे या नहीं भिजवाते? भाई वो वहां पे अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो जो सर्विसेज कर रहे हैं, वो जो इनकम, वो जो वहां पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अपने पैसे यहाँ पर भिजवाते होंगे, सही है। और जब वो पैसे यहाँ पर भिजवाते हैं आपके पास, तो आपके पास क्या होता है, आपको फायदा होता है उससे, सही है, आपकी कौमी आमदनी में इजाफा होता है, सही। तो यहाँ पर सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि आप सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो मुल्क के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं, साथ में वो लोग जो आपके मुल्क से बाहर जाकर काम कर रहे हैं उनकी इनकम को भी क्या कर रहे हैं, आप ऐड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है नेट फैक्टर। नेट फैक्टर का मतलब ये कि देखो जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही थी, इसी तरह कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारे मुल्क में आए होंगे, जो यहाँ से कमाकर पैसे अपने मुल्कों को भेज रहे हैं। जैसे क्या एम्बेसीज बनी हुई है यहाँ पर मुख्तलिफ कंट्रीज की है, भाई चाइना की एम्बेसी है, अमेरिका की एम्बेसी है, ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी है यहाँ पर, सही। तो वो जो एम्बेसी के एम्बेसडर्स आए हुए हैं यहाँ पर, क्या वो यहाँ से इनकम कमाकर अपने मुल्कों को भिजवा रहे होंगे अपनी तनख्वाह या नहीं भिजवाएंगे? भिजवाएंगे ना भाई, उनकी भी फैमिली वहां पे रहती होंगी, जैसे पाकिस्तानी भिजवाते हैं वैसे वो भी भिजवाते होंगे। जब वो भिजवाएंगे तो आप क्या करते हैं, उसको डिफरेंस लेते हैं, सही, कि कितना पैसा आया और कितना पैसा मुल्क से गया आपके पास। तो नेट फैक्टर इनकम यहाँ पर देखो, इसका एक फॉर्मूला है आपके पास, ये आपको एक्सपेंडिचर मेथड वाला फॉर्मूला नजर आ रहा है। वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जीएनपी के अंदर, जीएनपी का फॉर्मूला होता है जीडीपी प्लस एनएफआईए। क्या फॉर्मूला होता है? जीडीपी प्लस एनएफआईए, चाहे जीएनपी का फॉर्मूला है जीडीपी प्लस जी। अब देखो ये मैं यहाँ पर स्क्रीन पर ही वाजे लिख दूंगा ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं किसकी, जीएनपी की। किसकी बात कर रहे हैं? जीएनपी। जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस एनएफआईए। एनएफआईए का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब हमारे वो लोग जो मुल्क से बाहर जाकर कमा रहे हैं उनकी इनकम कितनी है, वो कितना कमा रहे हैं, सही, उनकी अर्निंग कितनी है। अब देखो इसी फॉर्मूले को अगर मैं वाइडर कर दूं, मैं जीएनपी के फॉर्मूले को मजीद वाइडर करूं, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि जीडीपी का फॉर्मूला मैं ओपन कर दूं तो जीडीपी का फॉर्मूला सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस एनएफआईए प्लस एनएफआईए। चाहे जीएनपी का फॉर्मूला क्या हो गया, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस एनएफआईए, सही है। तो ये हमारे पास जो है वो जीएनपी का फॉर्मूला हो गया, यानी जीडीपी के फॉर्मूले के अंदर। अब देखो अगर गौर से कंपेयर करो तो जीडीपी का जो फॉर्मूला था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज का क्या हो गया, इजाफा हो गया, और वो क्या है, एनएफआईए। पूरा फॉर्मूला देखो ये वही है जीडीपी वाला, चाहे पूरा फॉर्मूला वही जीडीपी वाला है, साथ में क्या हो गया, प्लस एनएफआई आ गया, चाहे। तो ये क्या बन गया, ये जीएनपी बन गया। ये क्या बन गया, जीएनपी का मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें और उसमें क्या फर्क है, जीडीपी के अंदर हम सिर्फ वो प्रोडक्ट काउंट कर रहे थे जो मुल्क के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, सही है, जबकि जीएनपी के अंदर हम वो प्रोडक्ट भी काउंट कर रहे हैं जो हमारे लोग मुल्क से बाहर जाकर काम कर रहे हैं, सही है। हमारे लोग जो मुल्क से बाहर जाकर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या पैसे कमा रहे हैं, वो भी हम अपनी नेशनल इनकम के अंदर शुमार कर रहे हैं कि वो भी हमारी कौमी आमदनी है, क्योंकि वो बंदा जब पाकिस्तान पैसे भिजवा रहा है तो वो पाकिस्तान की आमदनी है, सही, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर जो है तुम्हारे पास इसको मजीद वाजे किया गया, कह रहे हैं हेंस जीएनपी इंक्लूड। अब देखो जीएनपी के अंदर यही फॉर्मूला तुम्हारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर, जो अभी मैंने वहां लिखा, यहाँ पर 4 के बजाय 5 चीजें हो गई हैं। जीडीपी में 4 चीजें थी, यहाँ पर 5 चीजें। पहला है सी, कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। फिर है दूसरा ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है आपके पास कैपिटल गुड्स की। फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। फिर नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट वही एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट आपके पास। और फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अभी बताया कि ये नेट फैक्टर यूज कर रहे हैं
कुछ पैसा मुल्क में आया होगा और कुछ पैसा मुल्क से बाहर गया होगा। तो आप दोनों का डिफरेंस लेकर बताते हैं कि आपका जीएनपी कितना रहा। सही, क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको? सही, जी जैसे सर। जैसे वो तुम्हें कैलकुलेशन देता है बेटा, सही, जैसे हमने पीछे कैलकुलेशन पढ़ी थी सवाल के अंदर, ऐसे ही वो तुम्हें जीएनपी की भी कैलकुलेशन दे सकता है। बिल्कुल, अगर मैं कहूँ तुम्हारे पास सारी चीजें ये दी हुई है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 की आपके पास फिगर्स लिखी हुई है, सही है, मैं इसी चीज को, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 वाला है, अगर मैं इसी की बात करूं और इसमें मैं कहूँ आप क्वेश्चन नंबर 4 के बजाय हम इसको क्वेश्चन नंबर 6 कर देते हैं, सही, और हम ये कह रहे हैं कि भाई आप क्या करें, आप जो है वो जीएनपी कैलकुलेट करके बताएं। क्या कैलकुलेट करके बताएं? जीएनपी बताएं आप। क्या बताना है आपको? जीएनपी कैलकुलेट करके बताना है कि जीएनपी कितना है, सही, और जीडीपी आपके पास मौजूद है। यहाँ पर जीडीपी कितना आ रहा था? 8 लाख आ रहा था जीडीपी। जीडीपी 8 लाख है, और एनएफआई आपके पास जो है, एनएफआईए, वो आपके पास है बिलफर्स मैं कहूं 2 लाख रुपए का। तो जीएनपी आपके पास कितना आएगा? अब देखो जीएनपी कैलकुलेशन के लिए आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन लिखा आपने, आपने जीएनपी का फॉर्मूला लिखना है। जीएनपी का फॉर्मूला होता है क्या? जीडीपी प्लस एनएफआईए। सही, जीएनपी में एनएफआई है। अब जीएनपी तुम्हें कैलकुलेट करना है, तो पुटिंग द वैल्यूज, आप क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे वैल्यूज को, पुटिंग द वैल्यूज। अब यहां पे जब मैं वैल्यूज की बात कर रहा हूं तो आपके पास जीडीपी कितना है? जीडीपी 8 लाख, सही, और एनएफआई है 2 लाख। आपने क्या किया, आपने दोनों को पुट कर दिया, पुट किया तो आपके पास जवाब कितना आ गया? 10 लाख आ गया। अच्छा, अब देखो ये इस तरह भी तुम्हारे पास सवाल आ सकते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 बना दिया तुम्हारे पास, सही, कि भाई ये क्वेश्चन नंबर 6 से आपको जीएनपी कैलकुलेट करना है। ये ऐसे भी आ सकता है आपके पास, और ये टुकड़ों में भी आ सकता है। टुकड़ों से मुराद ये है कि ये इस तरह भी हो सकता है कि वो आपको क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह ना दे, बल्कि वो आपको कुछ इस तरह दे दे। मैं इसको क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा हूँ, वो कह रहा है भाई जीएनपी कैलकुलेट करो, जीडीपी नहीं बता रहा, वो तुम्हें क्या बता रहा है, वो तुम्हें कह रहा है भाई तुम्हारे पास सी है 5 लाख, सी है तुम्हारे पास 5 लाख, आई तुम्हारे पास है 2 लाख का, सही है, और गवर्नमेंट का जी है तुम्हारे पास 35,000 का, और एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट है तुम्हारे पास 66,200 की, और इंपोर्ट है तुम्हारे पास 1200 की, सही है भाई, और एनएफआईए वो तुम्हारे पास है 2 लाख का। वो कितने का है? 2 लाख का है, सही। अब जब 2 लाख का एनएफआईए है तो तुम्हें जीएनपी कैलकुलेट करना है। अब जीएनपी कैलकुलेट करने के लिए तुमने सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखा तुमने क्या लिखा? तुमने लिखा कि जीडीपी का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला जीएनपी का फॉर्मूला होता है जीडीपी प्लस एनएफआईए, सही है भाई, और जीएनपी के फॉर्मूले को और करके तुमने लिखा कि इसका फॉर्मूला है जीएनपी बराबर है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स प्लस एनएफआईए, सही है भाई, प्लस एनएफआईए। अब यहां पर अगर मैं कहूं, यहां पर तुम्हें जीएनपी, यहां पर 8 लाख की जगह पे क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा जीएनपी। तुम्हें जीएनपी कैलकुलेट करना है, तुमने पुटिंग की वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर, तुम्हें क्या करना है, पुटिंग द वैल्यूज। लाख सर स्क्रीन थोड़ी ऊपर कर दे। 1 मिनट में करता हूँ, स्क्रीन को भी ऊपर कर लेते हैं, बल्कि हम इसको कट ऑफ कर लेते हैं यहाँ से, ताकि हमें मसला ना हो। ये हमने कट किया, और कट करके हम इसको नए उस पे ले जाते हैं। कर दिया सर सॉल्व। 10 लाख आ रहा है इसका। जी सर 10 लाख आ रहा है। बिल्कुल 10 लाख ही आएगा जवाब, क्योंकि हमने वही सवाल रखा। अब देखो जीएनपी है, ये हमारे पास आ गया। हमने क्या किया, हमें यहाँ पर फॉर्मूला दोनों लिखा, उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा ये क्या है, पुटिंग द वैल्यूज। हमें क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है।
पुटिंग द वैल्यूज इन अबव फॉर्मूला। क्या हो गया? अब फॉर्मूले में हमने वैल्यूज को पुट करना है। अब देखो सारी वैल्यूज वही हैं, साथ में NFIA आ गया, तो यहाँ पर NFIA की वैल्यू कितनी? 2 लाख रुपए। ये आ गई NFIA की वैल्यू हमारे पास। सही। अब फर्क क्या होगा? 2 यहाँ पर और ऐड हो जाएंगे, ये हो गया 935 हमारे पास। ये आ गया GNP। सही है, ये आ गया GNP हमारे पास। और 8 लाख की जगह जवाब क्या आ रहा है हमारा? 10 लाख आ रहा है जवाब। सही है भाई। अब देखो दोनों तरीके से ये एक ही सवाल हमारे पास 2 तरीके से हो गया है। यानी हमने उसमें सिर्फ डायरेक्ट GDP कह के और NFIA दे दिया उसने, या फिर उसने क्या किया, GDP को टुकड़ों में तोड़ दिया उसने, चाहे C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस F करके NFIA करके उसने हमें जो है वो दे दिया टुकड़ों में, और उसने कहा कि GNP कैलकुलेट करके बता। तो दोनों तरीके से सवाल आ सकता है, आपको दोनों तरीके से पता होना चाहिए कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। सही है, बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसका भी मिसिंग फिगर हो सकता है। इसका मिसिंग फिगर ऐसे हो सकता है कि इनमें से कोई एक चीज NFIA दे दे आपको, X गायब कर दे या I गायब कर दे। सही। और वो कहे कि भाई कैलकुलेट करके बताएं आप। चाहे जैसे इसी सवाल का ये तुमने सबने कॉपी कर लिया बेटा? क्वेश्चन 6 और 7 दोनों कॉपी हो गए आप लोगों के पास? 6 और 7 सबने कॉपी कर लिया, नहीं किया है? जी सर, कर लिया। कॉपी कर लिया। अच्छा, अब मैं मिटा रहा हूँ, एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। सही है। कर लिया। और देखते हैं आप लोग उसको। सर दफा पुराना भी दिखा दीगा। पुराना क्या दिखाऊं? पुराने जो सवाल जो सवाल करा नहीं दिखा तो मिटा चुका मैं उसको। अब वो रिकॉर्डिंग में चलो ठीक है। देखना। नया सवाल हम बना रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्या बना रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8 बना रहे हैं। 8 में वो आपको GNP खुद बता दे। वो क्या भाई, GNP है आपके पास 10 लाख रुपए। चाहे GNP कितना है? 10 लाख रुपए। 10 के बजाय मैं इसको कर रहा हूँ 12 लाख रुपए आपके पास। GNP है 12 लाख रुपए। सही। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपके पास जो, इंपोर्ट कह रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट आपके पास गिवन नहीं है। सही। अब आपको क्या करना है? इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करना है। क्या कर सकते हैं आप इसको? बाकी सारी चीजें वही हैं। जी सर, जी सारी सर। चीजें नहीं है। अब तुम्हें अगर देखो, तुम्हें इसमें ऊपर वाले फॉर्मूले का कोई काम नहीं है, डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लिखकर वैल्यूज को पुट करेंगे। ये फॉर्मूला लिखा GNP वाला, चाहे इसमें वैल्यूज को पुटिंग द वैल्यूज। अब तुम्हारे पास क्या नहीं है यहाँ पर? तुम्हारे पास यहाँ पर ये I नहीं है, यहाँ पर I है, ये I है, और GNP की वैल्यू क्या है? GNP है 12 लाख रुपए। सही है। अब तुम्हें इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे तो देखो जवाब क्या आता है तुम्हारे पास। 12 लाख ये है, यहाँ पर इसको हमने सॉल्व किया। 5 ये है, 2 ये है, और 35 ये है। कितना हो गया? 735 हो गया, प्लस I प्लस 65,000। ये ब्रैकेट सॉल्व करके I ऐसी रहा है अभी हमारे पास। अब देखो ये 12 लाख, इसमें माइनस कर दिया आपने 735, उधर जाके माइनस हो जाएंगे ना भाई। यहां क्या बच गया तुम्हारे पास? I बचा, और ये ब्रैकेट खोल दिया हमने। ये ब्रैकेट खोल दिया तो ये, क्योंकि इसके साथ प्लस का साइन था तो प्लस का 65 रहा। चाहे यहाँ 735 माइनस करने पे कितना जवाब आएगा? 12 लाख में से 7.5 गए, 735 गए, कितना बचा? 12 में से 735 माइनस करो बेटा, क्या आएगा जवाब? 4,65,000 आ रहा है। यस सर। सही। यहाँ पर I प्लस 65,000। ये 65,000 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस सर, माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो 465 में से माइनस कर दो 4 लाख। 65,000। 4 लाख। तो जवाब तुम्हारे पास I आ जाएगा, और I आ रहा है तुम्हारे पास कितना? 4 लाख। I आ रहा है तुम्हारे पास 4 लाख। 4 लाख। सही है, 4 लाख आ रहा है I तुम्हारे पास। सही है, पलट के लिख देंगे हम। I बराबर है, I का मतलब है इन्वेस्टमेंट,
सही, इन्वेस्टमेंट आ रहा है 4 लाख और ये हमारा आंसर है। इसको हम चेक करेंगे, चेक करके देखें क्या ये आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है आंसर। सही, इसको हम चेक करके देखेंगे, आंसर को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे क्या आंसर हमारा सही आया है या आंसर हमारा गलत आया है। सही, क्या हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं? यस। सही है, Yes, sir. तो हम इसको वेरीफाई करने के लिए देखते हैं कि इसकी वेरिफिकेशन के लिए सही है कि ये सही है या ये गलत है। सही, मैं यहाँ पे चेकिंग कर रहा हूँ इसकी। क्वेश्चन 8 हम इसकी क्या कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं। जी सर सही आ रहा है। चेकिंग कर रहे हैं। चेकिंग का तरीकेकार क्या बताया था मैंने, कहा था हम वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करके रखेंगे और देखेंगे क्या जवाब सही आ रहा है नहीं आ रहा। यहाँ पर ये जो आई था ये हमने कैलकुलेट करके निकाला है 4 लाख। ये हमने कितना निकाला है, 4 लाख निकाला है। जब 4 लाख निकाला है तो हमने इसको सॉल्व करके देखना है क्या जवाब ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब हम इसको चेक करेंगे तो दोनों साइडों पर हमारे पास जवाब क्या आना चाहिए, 12 लाख आना चाहिए। और दोनों साइडों पर जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो दोनों साइडों पर हमारे पास जवाब 12 लाख ही आ रहा है। दोनों साइडों पर कितना आ रहा है, 12 लाख आ रहा है। चेक करो क्या 12 आ रहा है नहीं आ रहा है। जी सर 12 आ रहा है। सही है, 12 अगर आ रहा है हमारे पास तो इसका मतलब हमने काम जो किया है वो हमने सही काम किया है। और अगर 12 नहीं आ रहा तो उसका मतलब ये है कि हमने कोई ना कोई गड़बड़ कर दी है। सही है, 12 आ रहा है तो सही काम है हमारा। सही, 12 नहीं है तो कोई ना कोई गड़बड़ है। सही है भाई, बात समझ में आ गई सबको। बेटा मीटिंग का टाइम हमारा खत्म हो गया है। इसको जो इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल है सही है वो हम फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है इसकी नेक्स्ट टाइप को हम डिस्कस करेंगे। सही, फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।